नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। यूं तो हल्की सर्द हवा, बर्फबारी, सफेद चादर से ढके हरे भरे पहाड़, गुनगुनी धूप और रजाई में सुकून वाली नींद और सुबह सुबह मेरा ये सब कुछ कहना कितना अच्छा एहसास दे रहा होगा आपको। लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये तभी अच्छे लगते हैं जब ठंड अपनी हद में हो। ज्योत्सना बिल्कुल मीनाक्षी, फिलहाल तो कड़ाके की ठंड हैरान करने वाली है। सर्द मौसम दिन ब दिन रिकॉर्ड बन रहा है। हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात तक बन गए हैं। अस्थमा और इंसोफिलिया के मरीज ही नहीं, सेहतमंद लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। सिर, आंखों में दर्द, गले में दर्द, खांसी, जुकाम और साथ ही साथ सांस की तकलीफ इस वक्त घर घर की परेशानी बन गई है। वैसे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पेट दर्द और पाचन की दूसरी परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। ठीक बात है। ज्यादा सर्दी पड़ने पर सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक और बॉडी पार्ट्स ही नहीं, पेट में भी ठंड लग जाती है। कोल्ड डायरिया, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की परेशानी लोगों में बढ़ जाती है। वैसे सर्दी में ज्योत्सना, डाइजेशन खराब होने की वजह बदला हुआ लाइफस्टाइल भी होता है। सर्दी में लोग हाई कैलोरी फूड लेते हैं, तला भुना ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो इंटेस्टाइन के काम को बढ़ा देता है। वर्कलोड बढ़ जाता है और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर बढ़ जाता है। और सर्दी में लोग पानी भी कम पीते हैं और ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। और पानी का सब्स्टिट्यूट लोगों के लिए हो जाता है चाय, कॉफी, और ये पानी से ज्यादा मात्रा में लिया जाता है और इसकी वजह से गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में लोगों का पेट इसलिए भी खराब होता है कि वो खाते तो जमकर हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते। अब ऐसे में जब शरीर को एनर्जी जहां से मिलती है वो सिस्टम ही खराब हो जाए तो फिर ताकत कहां से आएगी। नतीजा सर्दियों में लोगों की इम्यूनिटी लो होना, इम्यूनिटी कम होते ही तमाम दूसरी परेशानियों का घेर लेना आम बात हो जाती है। अब ऐसे में शरीर सेहतमंद रहे, इसके लिए जरूरी है कि हर मौसम में पेट आपका सेट रहे। और पेट कैसे सेट रहेगा हर मौसम में, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही मौसम के मुताबिक शरीर का ख्याल रखने से आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी और रोजाना योग प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। और आज -0 में भी पेट कैसे रहेगा सेट, पेट को ठंड नहीं लगेगी, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, यहाँ तो बहुत घना कोहरा है और ठंड भी बहुत कड़ाके की है, वहां का हाल बताएं आप। प्रणाम स्वामी जी। यहाँ आज बहुत दिनों के बाद सूर्य उदय हो रहा है। इधर पीपल के पेड़ के पीछे से बहुत अच्छे से उसकी किरणें आ रही हैं और ये सूर्य उदय के साथ या भोर में जब भी उठें ऐसे एक नींबू निचोड़ लें ऐसे पानी में। मौसम बहुत सुहाना है। एक नींबू और उसमें 1-2 चम्मच शहद डाल करके और पी लें। 1-2 चम्मच शहद डाल लिया और इसको पी लिया गरम गरम पानी में। और इसके बाद शंख प्रक्षालन के 5 आसन अभी हम बताने वाले हैं। ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन कर लेंगे और उससे अपने आप फिर पेट साफ होना शुरू हो जाता है। पीने में भी इतना टेस्टी लगता है। सारे पकवान इसके सामने फीके हैं। और जो ज्यादा ही कमजोर प्राणी है वो दूध में, जिनको ठंड बहुत लगती है, दूध में केसर उबाल लें। केसर, खजूर, छुहारा, इसको उबाल लें। थोड़ा हल्दी भी उबाल सकते हैं जिनको केसर ना मिले तो, क्योंकि केसर तो थोड़ी महंगी होती है। ये 1 ग्राम केसर, कश्मीरी केसर है, ये 310 रुपए की है। और फिर ये ऐसे 5-7 बूंद ऐसे इसकी डाल ली शिलाजीत की। नहीं तो ये तो ड्रॉप में हमने बना दिया, नहीं तो ऐसे लिक्विड भी है। और इसको ये इसका टेस्ट भी ऐसे हो जाता है एकदम क्या कहते हैं, कॉफी वाला टेस्ट हो जाता है। अब मैं साथ साथ तो नहीं पीऊंगा क्योंकि खटाई और दूध एक साथ नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये ऐसे ऐसे मिला दिया और इसमें हनी डाल करके गरम गरम दूध में शिराजीत पी लो। कैसी भयंकर ठंड हो एकदम से दूर हो जाती है। और एक बात और खास बताना चाहता हूं, जो है जिनको बहुत ही ज्यादा पेट में गैस और ये सब बन जाती है, 2 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम सेंधा नमक और थोड़ी सी ये मेथी। ये मेथी 2 ग्राम मेथी, 2 ग्राम ये अजवाइन और थोड़ा सा ये सेंधा नमक या काला नमक, इसको कूट करके और इसको खा लिया
पेट की कैसी दिक्कत हो इससे अच्छी हो जाती है। और इसमें थोड़ी सी एक चुटकी भर हींग मिला देते हैं, ये हींग, और ये हींग जो है ये नाभि पर भी लगा देते हैं, उससे भी पेट की गैस दूर हो जाती है। तो ये सुबह ऐसे करीब 8-10 गिलास ऐसे पानी पिला देते हैं हम, नींबू वाला पानी, थोड़ा सा इसमें हल्का सा सेंधा नमक और डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो ये और टेस्टी बन जाता है। और ये पिला करके और फिर 5 आसन करवाते हैं। तो ये तो थोड़ी एक रेसिपी बता दिया शुरू में, लास्ट में एक और रेसिपी रखी है। अच्छा स्वामी जी, आप योग अभ्यास की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पूछ लूं कि सर्दियों में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, ये हमने शुरुआत में भी कहा, और इसका सीधा असर पेट की हेल्थ पर पड़ता है। तो दिनचर्या में जो सुबह के बदलाव है वो तो आपने बताया कि क्या क्या कितना क्वांटिटी में पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एक छोटी सी बात और कि ये नींबू वाला पानी ठंडा तो नहीं कर देगा शरीर? अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों को नींबू गला पकड़ लेता है, तो उन लोगों के लिए क्या विकल्प? गर्म करेगा। अच्छा, पानी में जब नींबू डालते हैं, देखो इसकी प्रकृति क्या है, शहद गर्म पानी पियो तो गर्म करता है, ठंडे पानी में ठंडे दूध में पियो तो ठंडा करता है। और उसमें गर्म पानी में जब तेज गर्म पानी में नींबू पीते हैं और ये अभ्यास करते हैं तो पेट भी एकदम साफ हो जाता है और ठंडा नहीं करेगा। नींबू और शहद दोनों जब गर्म पानी में पीते हैं तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम सबको एकदम ठीक कर देते हैं ये। और जिनको ज़्यादा ही पेट की दिक्कत है उनको फिर जो है ये सुबह पेट के ऊपर ना गर्म पानी की आजकल वो आ जाती है, लेडीज भी जब पीरियड में ज़्यादा दर्द होता है तो उससे सिकाई कर लेते हैं, मिट्टी पट्टी। और ये गर्म पानी की जो बोतल है हॉट वाटर इससे भी सिकाई कर सकते हैं। इसको गर्म पानी की बोतल को रखा और ऊपर से कपड़ा ढक दिया, गर्म पानी को की बोतल को रखा, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और मिट्टी पट्टी भी लगा करके ऊपर से कपड़ा ढक देते हैं, तो उससे फिर सर्दी भी नहीं लगती है। और पेट की कैसी बीमारी हो, पेट में सूजन होती है, लेटे लेटे ही फिर डीप ब्रीदिंग करवा देते हैं, लेटे लेटे ही कपालभाति और बाह्य प्राणायाम करवा देते हैं। अब ये बातें तो छोटी सी हैं लेकिन इनका भी असर बहुत गहरा होता है। ये गर्म पानी में नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके पीते हैं और लगातार 8-10 गिलास, 12 गिलास से लेकर के 15-20 गिलास तक पिला देते हैं। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो अभी हम कर रहे हैं, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षासन करवाते हैं। उससे पेट एकदम साफ हो जाता है। 10-12 बार तक टॉयलेट जाते हैं, जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ना, ऐसे ही नीचे एनस से टूटी की तरह पानी निकलने लगता है। जैसे नल से पानी निकलता है ना, ऐसे एकदम क्लीन वाटर निकलने लगता है। इसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। तो बहुत दिन हो गए थे, ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन भी करवा दे रहे हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटी चक्रासन के 2 अभ्यास है, एक तो ये और दूसरा ये। ऐसे ऐसे ये उपाय कर लेते हैं ना, तो फिर पेट की बीमारी का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे ये कटी चक्रासन के 2 अभ्यास हो गए। और उल्टे लेट करके तिर्यक भुजंगासन। आप भी लेटो जी। रमाकांत जी क्या नाम है? कमलकांत जी। ये हमारे सिया, इधर मुंह करो आगे की तरफ। इन्होंने योग के ऊपर दोहावली बड़ी जबरदस्त लिखी। हम छोटा सा एक उपाय बताते हैं, पैरों में पीछे फासला और लंबे लंबे श्वास। और ये हमारे सीआरपीएफ में कमांडेंट साहब है ना, आईजी साहब है। अब हमको तो भाई डेजिग्नेशन का पता नहीं, बाबा आदमी है, आईजी साहब हैं। अब ये योग करते करते योगी तो हो गए, लेखक भी बन गए। योग के ऊपर इन्होंने योग दोहावली बढ़िया पुस्तक लिख डाली है हमारे कमलकांत शर्मा साहब ने। और वृंदावन के रहने वाले हैं, तो अब इनको भजन दोहा ये स्वभाव से ही है। ऐसे तिर्यक भुजंगासन। इनको भी एक बार मुंह से खून आने लगा, नाक से है ना, गले से खून आने लगा, तो इन्होंने सुना मुझसे कि शीशम के पत्ते पी लो, ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाती। इनके घर के बाहर शीशम थी, वो पी लिया, बंद हो गई। ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं रोज इंडिया टीवी पर, उनको अपना करके करोड़ों लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और ऐसे फिर देखो, एक ही अभ्यास है, ये शंख प्रक्षालन का 5वां आसन है। ऐसे घुटनों में फासला, एक घुटना दूसरे पंजे के पास ऐसे, और ऊपर वाले को नीचे की तरफ दबाया और कंधे के पीछे से ऐसे देखा, ऐसे
तो चाहे दिल्ली में घना कोहरा हो, चाहे -5 डिग्री हो, मैंने -5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री से लेकर के और 50 डिग्री तक ऐसे ही योग किया जैसे अभी आपके सामने बैठा हूं नग्न अवस्था में। ये तो लंगोटी धोती थोड़ी बांध रखी लोक लज्जा के लिए, नहीं तो हम तो अवधूत दिगंबरी साधु हैं। लंबे लंबे श्वास जैसे हमारे अखाड़ों में होते हैं, नागा साधु और जैनों में दिगंबरी होते हैं। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, ऐसे देखो, ये 5 अभ्यास कर ले और फिर देखो जी, पेट फंस एकदम पाचन तंत्र परफेक्ट। स्वामी जी, आयुर्वेद के मुताबिक खराब हेल्थ की पहली वजह खराब हाजमा ही कहा जाता है, और आपने भी कई बार यही कहा कि पेट अगर ठीक नहीं होगा तो 100 बीमारियां घेरेंगी। अब ठंड के मौसम में हम चाय पकौड़े यानी तला भुना खाना बहुत पसंद करते हैं, गरम गरम चाय कॉफी चलती रहती है, तो ऐसा क्या करें कि स्वाद भी ना छोड़ना पड़े और डाइजेशन भी परफेक्ट बना रहे? तो देखो, एक तो ये रामबाण आसन बताया मैंने, इसमें ब्रह्मचर्य आसन और सुप्त वज्रासन दोनों हो गए। हमने एड़ियां पूरी बाहर निकाल दी, पंजे पूरे बाहर निकाल दिए और घुटने सामने मिले हुए और ऐसे लेट गए। ऐसे भी लेट सकते और इसमें दोनों हाथ सिर के पीछे बांध भी सकते और बाह्य प्राणायाम कर लिया। ये नाभि धरण डिगने से 50 बीमारियां होती है, माने बीपी, शुगर, थायराइड से लेके स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से लेकर के पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, विटामिन की डेफिशिएंसी। इसका मूल कारण है हमारे नाभि चक्र का, मणिपुर चक्र का गड़बड़ होना, धरण का डिगना। ये सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन से नाभि पूरी अच्छी हो जाती है। जो ये पूरा न कर पाए वो कम से कम मंडूक आसन या शशकासन आराम से कर लें, या योग मुद्रासन। बैठ करके मंडूक आसन, योग मुद्रासन और लेट करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये पवन मुक्तासन 1 मिनट और 1 मिनट ये उत्तान पादासन। और ये भी ना कर पाए, थोड़ा किसी किसी के मसल्स बहुत वीक होते हैं तो पैर उठाते ही जो है नीचे पड़ जाते हैं धड़ाम से, तो ऐसे 1 मिनट तक उठा करके जो ऐसे न रोक कर रख पाए तो वो ऐसे श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया। नाभि धरण एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है। बीच में मैंने बता दिया इसलिए कि ये भी बड़ी समस्या है लोगों की, नाभि का धरण का डिगना। अब देखो, अब क्रमशः 10 अभ्यास बताएंगे हम पेट के लिए। पाचन तंत्र की इतनी दिक्कतें हैं लोगों को, और पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से ही सब रोग होते हैं। बोलो पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, और पेट अपसेट तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस में डिस्ट्रैक्शन आने लगता है, पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। तो श्वास बाहर छोड़ करके 1-1, 2-2 मिनट एक आसन करना है। ये तो हमारे सीआरपीएफ के थे, हमारे सेना से, वायुसेना से रिटायर्ड हो गया। क्या क्या बीमारी ठीक की? मेरे पैर में 7 फरवरी 2004 को 1 मिनट माइक में बोल रहे, क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा। अशोक शर्मा जी हमारे, ये 7 फरवरी 2004 को एयरपोर्ट स्टेशन आदमपुर में जब मेरी पोस्टिंग थी तो रिवॉल्वर की दाहिने पैर में मेरे गोली लग गई थी सर। तो डॉक्टर साहब 6 महीने में हॉस्पिटलाइज रहा था एमएच जलंधर में सर, और उन्होंने ऑस्टियो एर्थराइटिस बोल दिया था मेरे लिए कि अब ये जीवन भर सही नहीं होगी। लेकिन मैं आपका चैनल तब भी देखा करता था तो ठीक कर लिया जी, और केवल प्राणायाम से ये कपालभाति। और दूसरा क्या था? प्रोस्टेट? और दूसरा मेरे सर प्रोस्टेट 29 ग्राम्स की हो गई थी और 6 mm की मेरी पथरी थी, और मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली। हालांकि कितनी देर किया कपालभाति? सर 1 घंटा 15 मिनट का। 1 घंटा 15 मिनट कंटिन्यू? 1 घंटा 15 मिनट बिना। और क्या हाल है प्रोस्टेट का और पथरी का? तभी 28-30 दिनों के बाद पेशाब से बदबू आना कम हो गई, तो मैं समझ गया कि अब मेरी पथरी दोनों बीमारियां ठीक हो चुकी और प्रोस्टेट? प्रोस्टेट तभी सही हो। क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा नाम है सर। अशोक शर्मा जी के लिए जोरदार। अशोक जी शोक मुक्त हो गए, अशोक हो गए। अब देखो एयरफोर्स में है थे और तभी से योग की लगन लग गई और अपनी बीमारी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लगातार किया, लेकिन मैंने कहा स्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैं भी जिद्दी था कि मुझे अनवरत कपालभाति करनी है। अनवरत करना, अखंड करना। मैं जिद्दी तो हूँ, देखो इस मामले में तो हठी हूँ।
26 बार अब तक मैं ब्लड भी डोनेट कर चुका हूँ। 26 बार? यस सर। क्या बात है। और इसके लिए 16 विशेष दिसंबर को अभी लास्ट करके आया हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि 42, 47, 48 दिनों के बाद भी मुझे खून देना पड़ा है सर, ये एक्सट्रीम इमरजेंसी में, क्योंकि आप कहते हैं कि 17.5 हो रहता है मेरा हीमोग्लोबिन, तो आपसे प्रेरणा लेता हूँ और मैं रक्तदान करता रहता हूँ। क्या बात, बहुत आशीर्वाद। चलो भाई, मंडू का नमन सर। और ऐसे 2 तरह से तो ये अभ्यास करो। और जो आप सेहत और स्वाद की बात कर रहे थे, देखो स्वाद ना, ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो पाश्चात्य आहार, पाश्चात्य विचार, पाश्चात्य दवाइयां है ना, ये तो आदमी के जीवन को ही बेस्वाद, बेरस, नीरस कर देती है। असली स्वाद किसमें है? असली स्वाद तो इन चीजों में। देखो ये फ्रूट्स खाओ, अनार खाओ, सेव खाओ, पपीता खाओ, मूली खाओ, अलग अलग फलों का जो नेचुरल टेस्ट होता है, लोग इनमें भी कई तरह के मसाले डाल करके खाते हैं। माने लोगों को असली स्वाद पता ही नहीं, असली मजा पता ही नहीं जिंदगी का। रसो वैसा, भगवान में परम रस है, और भगवान के बनाए हुए प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में एक अपना यूनिक टेस्ट है। हम उस यूनिक टेस्ट को भूल करके ये जो कृत्रिमता है ना, स्वादों में, संबंधों में, जिंदगी में, ये कृत्रिमता, ये आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं, फूड से लेकर के और पूरे लाइफस्टाइल में जो बनावटीपना आ गया है ना, मिलावटीपना आ गया, ये मामला गड़बड़ है। मंडू का आसन। बिल्कुल। और जो थोड़े सक्षम है वो योग मुद्रासन कर ले। तो असली स्वाद जिंदगी का असली चीजों में है। ये जो नकली चीजें खा पी रहे हैं ना, नकली बनावटी चीजें, बिल्कुल मिलावटी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर्स, ये सब कैंसर से लेकर के तमाम अपचन के रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, इनको जन्म देते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जैसा आपने कहा, असली स्वाद नेचुरल चीजों में है, और स्वाद तभी हमें अच्छा लगेगा जब पेट ठीक होगा। और पेट की सेहत की तो लगातार बात हम कर ही रहे हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हैं आप बता ही रहे हैं। अब स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी है जो अमूमन बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, वो है गैस्ट्रिक की वजह से माइग्रेन का दर्द भी होता है। गैस्ट्रिक को कंट्रोल करने का उपाय क्या है और कौन कौन से योगाभ्यास हैं वो भी बता दीजिए। अब देखो गैस बन रही है ना, तो ये जो मंडू का आसन किया, अभी योग मुद्रासन किया, और ये वक्रासन, और अभी इसके बाद गोमुखासन करेंगे। करते करते ही गैस ऐसे कर रहे, कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से निकलेगी, कुछ शोर के साथ निकलेगी, कुछ साइलेंट निकलेगी, निकल जाएगी। तो ये है वक्रासन। ऐसे ही दोनों तरफ से वक्रासन कर ले, गोमुखासन कर ले, गैस बनेगी नहीं और बनी भी निकल जाएगी। बाकी गैस के लिए मैंने शुरू में ही बोला था, हींग, अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक, थोड़ी सौंठ, ये खा ले, उसी से गैस और चूर्ण भी हमने बना रखा है। और सबसे बढ़िया तो है ये सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पी ले, इस सुबह भी पी ले और शाम को भी पी ले। मात्र 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर कितना ही भयंकर। और जो थोड़े आलसी जीवात्मा हैं, लिवोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली लिवामृत खाने के बाद, ये लिवामृत एडवांस है, लिवामृत है, ये औषधियों का सेवन जो कर लेते हैं, फिर उनको गैस की प्रॉब्लम रह नहीं सकती। गैस बनती क्यों है? जब हमारे आमा से, पकवा से, जो हमारी छोटी बड़ी आंतें हैं, लीवर है, ये जब कमजोर पड़ता है तब ये गैस बनती है। और इसको दूर करने का एक तो औषधि बता दी, एकदम सरल उपाय, नैसर्गिक उपाय बता रहा हूँ। सुबह उठ करके पानी पिए और 5 आसन करें जो बताए थे, और खाली पेट 1 अनार खा लें, अथवा 1 सेव खा लें, अथवा पपीता खा लें, फ्रूट्स ले ले, अंकुरित ले ले। सुबह उठ करके कपाल भाती करे, पराठा भाती आज से बंद। ये पराठा भाती बहुत करते हैं। और पराठे भी, अरे मेरे राम, एक मूली का पराठा, एक फिर मेथी का पराठा, फिर गोभी का पराठा, उसमें मटर भी डालते और खा के फिर पटर पटर करते रहते। माने ये जो मामला गड़बड़ है। कुछ लोग तो फिर पराठे में आलू, मटर, टमाटर और फिर ऊपर से जो है वो पनीर भी डालते हैं। माने सुबह सुबह जो भारी भरकम मामला है, इसको बंद करें।
सुबह सुबह एक सेव खाया करे, एक अनार खाया करे, पपीता खाया करे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। या जो हमने गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस बता रखा है, ये खा लिया ना तो पेट पाचन तंत्र परफेक्ट रहेगा, हीमोग्लोबिन 17.5 रहेगा, प्लेटलेट 3 से 4 लाख के बीच में रहेंगे। और ये गोमुखासन तो गैस के लिए रामबाण है ही। ठीक स्वामी जी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अब देखिए ना, कहते हैं कि लंबे वक्त तक यदि कब्ज रह जाए तो पाइल्स की परेशानी, फिशर और फिस्टुला की परेशानी हो जाती है। अब इन परेशानियों से भी बचना है स्वामी जी। इतना मतलब कॉन्स्टिपेशन जो है चेहरे पर तनाव लेकर आ जाता है, पूरा मूड खराब करके रखता है। कई लोगों को ये ऐसा बहुत जानती बड़ी है। बीमारी है। विविधा रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। मीनाक्षी बहन, हमारे महर्षि चरक कहते हैं, महर्षि सुश्रुत भाव प्रकाश निघंटु में सुषेण वैद्य, सारे हमारे ऋषि मुनि और आधुनिक वैद्य हमारे आचार्य बालकृष्ण जी भी कहते हैं, सारी बीमारियों की जड़ पेट में कब्ज है। तो कब्ज के लिए हमने एक बहुत जबरदस्त औषधि खोज रखी है। ये गांव में भी बहुत होती है। देखो ये पौधा ऐसे होता है बड़ा सा, इसको बोलते हैं अतिबला। इसके 10-10 पत्ते खा ले सुबह शाम, परमानेंट कब्ज दूर हो जाएगा। ये कब्ज का रामबाण उपाय है। और ये दूधी घास, ये एक तो बड़ी दूधी है, ये बड़ी दूधी, और इसमें ये फिर ये संजीवनी, ये बड़ी दूधी है, ये संजीवनी है, ये छोटी दूधी है। वैसे तो दूधी इसको भी बोलते हैं गुजराती में, ये भी कब्ज के लिए बहुत अच्छी होती है। ये दूधी, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, संजीवनी घास, और ये देखो ये अतिबला, ये तो परमानेंट इलाज है। और सुबह सुबह ऐसे ही मूली खा ले। ये सुबह सुबह एक मूली खा ली ना पत्ते के साथ ऐसे ही, ये तो जोरदार मामला है जी। मुझे भी आज भूख लग रही थी, इससे पहले खा ली। बिल्कुल स्वामी जी, ये छोटे छोटे बदलाव और हैं। कब्ज के लिए देखो, कब्ज के लिए 5-7 चीजें छोटी छोटी बता देता हूं। त्रिफला चूर्ण सप्ताह में एक बार जरूर ले लें। उदर कल्प चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट या हरड़ को ऐसे ही मुंह में डाल के चूस ले। 3 लीटर पानी जरूर पिए। खाने में पहले सलाद और पपीता थोड़ा सा खा ले। कब्ज का परमानेंट इलाज है। सुबह खाली पेट एक मूली खा ले। छोटे छोटे उपाय हैं। हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। खाना चबा चबा करके खाएं। कब्ज का परमानेंट इलाज है ये। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट, उत्तान पादासन और नौकासन, तो फिर कब्ज का पूरा खात्मा हो जाएगा। और पेट एकदम फर्स्ट क्लास। 1 से 2 मिनट में, 1-2 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में नहीं लगना चाहिए। लोग आधा घंटा प्रतीक्षा करते रहेंगे और बोले वक्त नहीं मिलता। कम वक्त वहां टॉयलेट में बैठ करके दुर्गंध लेता रहता है, वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल स्वामी जी, कम वक्त की कमी बताते हैं। ये वो छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे बदलाव हैं अपनी सेहत में और खासकर अपनी डाइट में, जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं। क्योंकि अब पेट की सेहत की बात हो रही है तो हमने सारे पेट से जुड़ी बीमारियां और सवाल शामिल किए हैं शो में। अब एक आंकड़ा सामने आया है। उस आंकड़े के मुताबिक लगभग दुनिया भर के करीब 40% लोग, 40% लोग पेट से जुड़ी कोई ना कोई बीमारी से परेशान हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या जिन ईटिंग हैबिट्स के बारे में आप बता रहे हैं वो एक कारण है, या योग ना करना, एक्सरसाइज ना करना वो कारण है? तो देखो, एक तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और अकाल भोजनम। देखो, अकाल भोजनम रोग कारणम, महर्षि चरक ने स्वस्थ वृत्त लिखा है। ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी 1-2 मिनट कर ले। फिर सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, पेट के लिए रामबाण। समय से खाना नहीं खाते। ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक नहीं होते। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है आयुर्वेद में, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, को अरुख, रोगी कौन नहीं होता? ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं करते लोग, विरुद्ध आहार करते हैं।
देखो, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध लेना चाहिए। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ कोई खट्टे फ्रूट भी नहीं खाने चाहिए। रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए। और जिनको जोड़ों में दर्द है, दही छाछ, नींबू अचार, टमाटर, कोई खटाई और किसी भी प्रकार की बाई की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही कफ कोल्ड है, उनको घी और चिकनी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिनको पहले से पित्त है, एसिडिटी है, उनको किसी भी तरह की गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं? तो ये जो आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या गड़बड़ हो गई, उसी को तो ठीक कर रहे हैं हम। और उसको ठीक करके लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये बड़े कारण है पाचन तंत्र। और ये जेनेटिकली भी आते वीक होती है। जिनके माता पिता के आते कमज़ोर होती हैं, बच्चों की भी आते कमज़ोर होती है, लिवर कमज़ोर होता है, उनके हार्ट कमज़ोर होते हैं, फेफड़े कमज़ोर होते हैं। ये जेनेटिकली भी, स्किन की प्रॉब्लम से लेकर, हड्डियों की प्रॉब्लम से लेकर, चमड़ी, आँखों की, यहाँ तक कि बाल झड़ते हैं। किसी के पिता के बाल झड़े 60 साल में, बच्चे के आजकल 40 साल में झड़ने लग गए। ये जेनेटिक भी होते हैं सब पेट के रोग। और इसलिए पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तक जेनेटिक होते हैं। तो इसलिए सब योग अभ्यास करें हमारे साथ। मैं तो कहता हूं, देखो, यदि राजी करे तो ठीक है, नहीं तो घर में एक नियम बना दो। देश में नियम बना देना चाहिए। एक सप्ताह से लेके 1 महीने तक पूरा हिंदुस्तान अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह जो योग नहीं करेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल तो है, एक योग के द्वारा हेल्थ सिक्योरिटी का बिल लाना चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी बिल थ्रू योगा। सुबह सुबह उठ करके योग करना ही पड़ेगा। चाहे इंडिया टीवी देख के कर ले, चाहे घर में कर जरूर ले, बिना इंडिया टीवी देखे कर ले, कर ले। लेकिन अरे नहीं, क्यों स्वामी जी, इंडिया टीवी देखें, बिल पास कराना पड़ेगा। इंडिया टीवी के साथ करें, सुबह नहीं तो शाम करें। और सुबह शाम हमारे साथ वक्त नहीं मिल रहा है तो इंडिया टीवी यूट्यूब में लगाकर फिर वापस करें। अच्छा स्वामी जी, कई बार बिल्कुल कई बार लोगों को भूख तो बहुत लगती है, लेकिन जरा सा खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है, भरा भरा सा रहता है, तो खाना खाया ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है और ये कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी बताएं। देखो, 4 ट्रिलियन से ज्यादा गट बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पेट में। वो गट बैक्टीरियाज गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक हेल्दी, एक अनहेल्दी। तो जो अच्छे गट बैक्टीरियाज हैं, वो एक तो जब व्यक्ति का मन एकदम शांत होता है, देखो जब हम एकदम रिलैक्स होते हैं ना, जैसे लंबा गहरा सांस लेते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो अच्छे गट बैक्टीरिया जब अपने आप बनते हैं। जब हमारा मन अशांत होता, मन में उच्चाट होता, अंतर्द्वंद होते, मन में चिंताएं, भ्रांतियां और बहुत प्रकार की उथल पुथल रहती है ना, तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कहीं जाना भी है ना तो पेट गड़बड़ हो जाता है। किसी को जो है दस्त लग जाते हैं, किसी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, ऐसे घबरा जाते हैं। तो हमारे विचार का, हमारी भावनाओं का, हमारी संवेदनाओं का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें एकदम, और अंतर्मुखी बने, सांसों पर ध्यान करें। सांसों पर ध्यान को ही कहीं विपश्यना, कहीं प्रेक्षा कह करके कहा गया है। भस्त्रिका, कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम तो इसके लिए बहुत अद्भुत है। ऐसे और ये अग्निसार को अग्निसार इसलिए कहते हैं, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, इसको ये जागृत कर देता है। और इसमें जो है, जो हलासन है और कर्ण पीड़ासन है, आप तो पद्मासन में भी हलासन कर रहे हो, कर्ण पीड़ासन कर रहे हो, ये पेट को एकदम, और ये अग्निसार क्रिया और ये बाह्य प्राणायाम और ये नौली क्रिया तो जबरदस्त है। स्वामी जी देखिए, आपके साथ चीजें सीखते योग और आयुर्वेद के अच्छे से नहीं होती तो जी, योग और आयुर्वेद के गुण सीखते सीखते कब समय आगे बढ़ता जाता है पता ही नहीं चलता। अब ये नौली क्रिया तो बहुत से लोग सीख चुके हैं, करते जा रहे हैं। हम जल्दी से कुछ सवाल दर्शकों के ले लेते हैं स्वामी जी। संदीप का सवाल है, पहला सवाल। जरूर जरूर। कोविड के बाद से उनका पेट खराब रहने लगा है और जो भी खाते हैं वो हजम ही नहीं होता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है ये। देखो,
जिनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है उन सब से मैं वापस कहूँगा, एक तो जिनको कब्ज है वो तो कायकल्प पिए, कब्ज नहीं है तो खाली सर्वकल्प ले लें, सर्वकल्प का क्वाथ। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, पूज्य हमारे गुरुशरण जी महाराज जी हमारी संत परा में इस देश के सबसे बड़े महात्मा हैं। वृंदावन में जब मेरे कार्यक्रम हुए हैं इंडिया टीवी पर, मेरे साथ में दौड़ भी लगाई है उन्होंने, लगभग 75-80 साल की उनकी उम्र है, पूरे मस्त है एकदम। तो एक दिन मेरे से बोले, बेटा हमको थोड़ा भूख कम लग रही है। मैंने कहा गुरुजी ऐसा करो, मैं सर्वकल्प भेजता हूँ, 100 ग्राम आप करीब 2 लीटर पानी में भिगो के रख देना रात को, और सुबह उसको पका के जब 1 लीटर बच जाए तो थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 3-4 बार पी लेना, वही पानी पीना दिन भर। गुरुजी ने दिन भर यही पानी पिया। शाम को फोन आया, बेटा भूख तो ऐसे कड़ाके की लग रही है, अब तो हमको पकवान खाने की इच्छा हो रही है बेटा। तो ये सर्वकल्प क्वाथ ऐसा है। और जिनको रेडीमेड चाहिए उनके लिए सर्वकल्प का ही ये एस्टेक निकाला हुआ है, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का, ये इसको पी ले, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ये खा ले। अब और ये खाने के बाद लीवा अमृत। अब देखो एक और बताता हूँ, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन इनका पानी पी ले, एकदम पाचन तंत्र एकदम भूख ऐसे उभर करके आती है, पूरे गट बैक्टीरियाज एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, पाचन तंत्र एकदम तंदुरुस्त। और वीटाग्रास एलोवेरा और लौकी का जूस पी लो, नहीं तो गाजर चुकंदर और अनार का जूस पी लो, एकदम से भूख ऐसे कड़ाके की लगती है। मैं भी किसी दिन सुबह सुबह पी लेता हूँ तो फिर उस दिन जो है डबल खाने की इच्छा होती है। हमारे जीवन में संयम है इसलिए हम ज़्यादा खाते नहीं, मुट्ठी भर खाते हैं थोड़ा सा। तो पाचन तंत्र जिनका भी कमजोर है सब के लिए बता दिया है, सब एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी इसी सवाल कपालभाति जरूर करें जी। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, शीतल पूछ रही हैं। शीतल का सवाल है, उनका कहना है कि आंतों में छाले हो गए हैं जिससे पेट में दर्द रहता है और एसिडिटी की शिकायत भी रहती है, तो इसके लिए भी वो उपाय जानना चाह रही हैं। ये आंखों में छाले ही शीतल को इसलिए हो कि शीतल गर्म हो गई है, उनको गर्मी हो गई है शीतल को। स्वामी जी आंतों में छाले हो गए, आंतों में भी छाले हो जाते हैं, किसी के आंखों में भी छाले हो जाते हैं, दोनों का ही बता देता हूँ। शीतल ने एक को पूछा, मैं दोनों का बता देता हूँ। आंखों में भी छाले होते हैं और आंतों में भी छाले होते हैं, पेट में भी छाले होते हैं। फिर किसी किसी को शरीर में जो है पूरा शरीर उधड़ने लगता है, पूरे शरीर में फुंसियाँ, दाद, खाज, खुजली, ये सब पित्त के रोग हैं। तो शीतल का नाम शीतल है, पित्त बढ़ गया है, इसलिए ये छाले और कई तरह के उपद्रव हो सकते हैं। इसके लिए एकदम सटीक उपाय 3 उपाय बता देते हैं। एक तो मोती पिष्टी आधा ग्राम पानी में या सौंफ के पानी में ले लें, एकदम से ठीक। वीटग्रास एलोवेरा और लौकी का तो अभी मैं बता रहा था, वो तो उसकी है ही औषध, लेकिन ये रेडीमेड में मोती पिष्टी अथवा मुक्ता शुक्ति अथवा कामदुधा 10-10 ग्राम लेके, कामदुधा 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी भी 10 ग्राम या आधा ग्राम ले लें। अथवा अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके और 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला के 2-3 ग्राम उसको खा ले एकदम। और ये मिट्टी पट्टी जो रखी हुई है ना पेट के ऊपर, मिट्टी पट्टी, ये जो मिट्टी पट्टी है, ये जो भाई की रखी हुई थी, बैठ जाओ भाई, अब आप भी, आपका पूरा आधा घंटे का उपचार हो गया है? तो ये मिट्टी पट्टी पेट पे रख देते हैं ना, पेट के छाले अंदर से हील हो जाते हैं। और एलोवेरा जो है ना अंदर से हील करता है, एलोवेरा मुंह में छालो या पेट में छालो एकदम ठीक कर देता है। तो शीतल का भी उपाय बता दिया। और बाकी एसिडिटी, अम्ल पित्त एक बहुत बड़ा उपद्रव है, पित्त रोग, वात पित्त कफ तीन ही तो बड़े रोग है, तो पित्त का भी पूरा सॉल्यूशन बता दिया है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। आखिरी सवाल है ललित का। ललित ये बोल रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं, आंतों में सूजन और जलन भी बनी रहती है, वजन लगातार कम होता जा रहा है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस ऐसी बीमारियां जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बता देता हूं। घी, मीठा, दूध और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, तली भुनी सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। घी, मीठा और दूध तो उनके लिए जहर है और उनको हम छाछ से एनिमा कराते हैं और उसके अंदर हम कुटज घनवटी मिला देते हैं। कुटज घनवटी 10-10 गोली मिला देते हैं एनिमा के अंदर ही। कुटज घनवटी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम। चित्रकादिवटी खा ले, भूख भी अच्छी लगेगी। या कुटजारिष्ट पहले खाने के बाद। और खाने में क्या क्या लेना,
आहारी उपचार है। अनार, पका हुआ केला, बेल, इसका सेवन करें। अभी तो बेल आ रहा है, अभी जो है अच्छा पुष्ट हो गया है बेल, उसको उबाल करके और उसको ही खा लें। बेल है, पका हुआ केला है, अनार है, उबला हुआ सेव है, थोड़ा दही छाछ में इसबगोल है, ये घरेलू उपचार है उसके। फिर गंगाधर चूर्ण और बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम और शंख कबर्दक मुक्ता शुक्ति मुक्ता पिष्टी 10-10 ग्राम, ये सब मिलाकर के 2-2, 3-3 ग्राम खा लें, पूरा कोलाइटिस अच्छा हो जाता है। और कपालभाति ज्यादा करें, इससे आंतें एकदम वज्र जैसी फौलादी हो जाएंगी। और कोलाइटिस ये करोड़ों लोगों की समस्या, दो ही बड़ी समस्याएं लोगों को, कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन। जी स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए पहले बता दिया था, कोलाइटिस के लिए बता दिया, और पाइल्स के लिए तो नागदोन के पत्ते से लेकर के, हरड़ के चूर्ण से लेकर के, अर्शकल्पवटी से लेकर के, और ये पॉइंट दबा लें। और देखो, हाँ ये तो भूल ही गए हम, ये आंतों के लिए ये पॉइंट है। जिनको भी आंतें कमजोर है ना, ये पिंडली दबा लें, यहाँ से ये पूरी पिंडली ऐसे। मतलब आज पेट की समस्या से जुड़ा कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है स्वामी जी जिसका उपचार या जिसके बारे में आपने बताया ना हो। इसका उपचार ये भी है, ऐसे हाथ पीछे करो, ये पिंडलियां ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं ना, घर में दबा दिया करें, या तो घरवाली दबा दिया करे या दोनों एक दूसरे की दबा दिया करें ऐसे। और इनकी घरवाली किधर है? और घर में बच्चे हो वो तो झोला बच्चों झूल को रही खड़ा है, कर ले अपने ऊपर। देख ले, इसका दबा देना। ऐसे भी पति को जितना दबा के रखोगे उतना बढ़िया रस आएगा। वैसे भी आज जीवन का सारा सुख तो यही ले रहे हैं, आपसे पिंडलियां दबाने का मौका मिल रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए मैं तो ये जोड़ रही थी कि अगर घर में बच्चे हों, क्योंकि हम तो यही करते थे, दादाजी के पीठ पर चढ़ जाते थे, पाँव दबा लेते थे, ऐसे ही बड़ा मजा आता था, हमको ये खेल लगता था। बहरहाल स्वामी जी, आज आप पाक शास्त्र में हमें क्या सिखाने वाले हैं जो सर्दी में सेहत के लिए फायदेमंद होगी और पेट को भी खुश रखेगी? ये इतना जबरदस्त है बथुआ। मुझे बचपन से बथुए का रायता सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम गांव में पैदा हुए, वहां कोई शाक सब्जियां को बाजार से हम एक बार भी खरीद करके नहीं लाए, तो हमने ये बथुआ बचपन से खाया हुआ है। इसको थोड़ा सा उबालें, ज्यादा नहीं, पानी डालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही प्रेशर कुकर में छोंक के भी उबाल सकते हैं, ऐसे भी उबाल सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में उबाल सकते हैं, और तो उबाल करके फिर इसको दही में डाल दो, इतना जबरदस्त इसका रायता बनता है। और इसको फिर थोड़ा सा हिला दो, अब ये बन गया रायता तैयार, फर्स्ट क्लास। और ये रायता पेट के लिए बहुत अच्छा है। और फिर देखो, जिनका पेट भी गड़बड़ रहता है, और आजकल काफ कोल्ड कोरोना के बारे में तो रोज बताना पड़ता है, उसका रोना धोना बड़ा जल्दी से आप ये बनाएं। ये हल्दी, अदरक, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग और तुलसी, ये डाल दें। जी बहन, आप कल का प्रोग्राम बनाएं। हाँ, हम कल का प्रोग्राम बता देते हैं। कल स्वामी रामदेव से हम सीखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि यह है बहुत खतरनाक। किस योग से बीपी को नॉर्मल ला सकेंगे। बेहोशी, थकान भी बहुत बड़ा डेंजर है। हाइपरटेंशन से कैसे ऑर्गन फेलियर का डर बढ़ रहा है। और सर्दी भी दूर होगी, लो बीपी की टेंशन भी दूर होगी, हाई बीपी की भी टेंशन दूर होगी। तो कल योग गुरु स्वामी रामदेव से आप जानिए टोटल सोल्यूशन बीपी को भगाना है। तो स्वामी जी, कल सुबह 8 बजे बीपी के मरीज फिट हो जाएंगे। बीपी को भी ठीक करेंगे, हस्बैंड बीबी भी ठीक करेंगे, पूरा देसी ठीक करेंगे। और लो बीपी हो, हाई बीपी हो। और ये काढ़ा इतना जबरदस्त है, ये पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट है। तो आज से बथुआ जरूर खाएं, और ये बथुआ जो खा लेगा ना, बस उसके जिंदगी में कोई पेट का रोग तो होगा ही नहीं, तंदुरुस्ती इतनी बढ़िया रहेगी, ताकत इतनी बढ़िया रहेगी, हीमोग्लोबिन 17.5 रहेगा। मेरी तरह से बचपन में बथुआ खाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े जिंदगी के समाधान सन्निहित हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, आप दोनों को साथ योग करता हुआ देख के और ज्यादा प्रेरणा मिलती है लाखों करोड़ों को। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।